अगर आपको अपनी जॉब से इतनी नफ़रत है और आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? सिंपल क्वेश्चन है ना? लेकिन आंसर ईएमआई, रेंट, पेरेंट्स, फैमिली और हर महीने की वो सैलरी। जिस जॉब से प्यार कुछ नहीं है, लेकिन जिसके बिना ज़िंदगी चलती भी नहीं। रेजिग्नेशन लेटर लिखने में शायद 2-3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद अगले महीने ईएमआई कौन देगा, रेंट, ग्रॉसरी, घर के खर्च, बच्चों की फ़ीस। और भाई, बॉस को छोड़ना आसान है, सैलरी को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो आज सवाल ये है कि जॉब पसंद क्यों नहीं है। असली सवाल है, जिस जॉब से हम रोज़ निकलना चाहते हैं उसी में सालों से फंसे हुए हैं। संडे नाइट वाली फीलिंग, अगर आपको वर्किंग प्रोफेशनल हो तो शायद ये फीलिंग जानते होंगे। फ्राइडे शाम फाइनली सैटरडे, लाइफ अच्छी लगने लगती है। संडे मॉर्निंग पीस, और संडे शाम 7 बजे अचानक दिमाग अरे यार कल मंडे है। लैपटॉप याद आ गया, पेंडिंग ईमेल्स याद आ गए, वही मीटिंग, वही मैनेजर और वही क्विक कॉल। भाई, कॉरपोरेट में क्विक कॉल से बड़ा स्कैम कोई नहीं। क्विक कॉल 5 मिनट की होती है और ड्रामा पूरे दिन। लेकिन मजाक छोड़ो, अगर हर संडे आपकी खुशी मंडे के डर में बदल रही है तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ मंडे नहीं है। कई लोग वीकेंड एंजॉय नहीं कर रहे, वो बस मंडे आने से पहले रिकवर कर रहे हैं। तो जॉब छोड़ दो। और फिर इंटरनेट पर एडवाइस मिलती है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी जस्ट क्विट। अरे भाई, क्या आइडिया दिया है। ईएमआई, पॉजिटिव सोचो, रेंट, फॉलो योर पैशन, ग्रॉसरी, मैनिफेस्ट करो। भाई, लैंडलॉर्ड को क्या बोलूँ मैं, हर महीने रेंट नहीं है लेकिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। देखो, फॉलो योर पैशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान के लिए करियर डिसीजन सिर्फ इमोशन से नहीं चलता, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं कि लोन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सेविंग कम हो सकती है। इसलिए कई बार इंसान वीक नहीं होता, वो बस रिस्पॉन्सिबल होता है। मिडिल क्लास के लिए फॉलो योर पैशन से पहले एक चैप्टर आता है, हु विल पे द बिल्स, गोल्डन हैंडकफ। और फिर एक इंटरेस्टिंग ट्रैप शुरू होता है। पहली जॉब 30,000, कुछ साल बाद 50, फिर 70, फिर 1। सैलरी बढ़ी, लेकिन साथ में कार ईएमआई, बेटर अपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, सब्सक्रिप्शन, स्कूल फीस, लाइफस्टाइल। अब जॉब पहले से ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन छोड़ने से पहले ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब सिर्फ आप जॉब पर डिपेंड नहीं हो, आपकी पूरी लाइफस्टाइल और सैलरी पर डिपेंड हो चुकी है। और फिर कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट देती है, आप खुश होते हो, लेकिन कभी कभी वही इंक्रीमेंट आपको बांध देता है, थोड़ी और एक्सपेंसिव बना देता है। आपकी वही हैंडकप थोड़ी और एक्सपेंसिव बना देता है। सैलरी कितनी बढ़ जाती है और एक्सपेंसिव भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रीडम ज़रूरी नहीं फ्रीडम बढ़ती है। और शायद इसी को लोग कहते हैं गोल्डन हैंडकप। दिखती सोने की है, लेकिन है फिर भी हैंडकप। सबसे बड़ा डर, अगर अगली जॉब भी ऐसी ही निकली तो। और पैसे के अलावा एक और डर, अनसर्टेनिटी। कई जॉब मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी, अगर नई कंपनी इससे भी ख़राब निकली, करियर गैप हो गया तो। अगर 3 महीने जॉब नहीं मिली, अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और फिर दिमाग बोलता है चल भाई, जो है वही ठीक है। नोन पेन, अननोन फ्यूचर से सेफ़र लगने लगता है। आप कंप्लेन करते रहते हो, जॉब पोर्टल देखते रहते हो, रेजिग्नेशन वीडियो भी देखते हो, लेकिन अप्लाई अगले वीकेंड, फिर 1 साल निकल जाता है। कई बार हम अच्छी जॉब में नहीं होते, हम बस नोन प्रॉब्लम को अननोन पॉसिबिलिटी से सेफ़र समझ रहे होते हैं। जब जॉब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और अगर आपने 5-10 साल एक ही फील्ड में लगा दिए, तो एक और सवाल डर आता है कि इसके अलावा मैं करूँगा क्या।
लेकिन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल वही, एक्सपीरियंस वही, स्किल उसी इंडस्ट्री की। लोग पूछ रहे हैं कि करते क्या हो, और आपका आंसर है कि आपका आंसर आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। अब करियर चेंज सिर्फ कंपनी चेंज नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। और 22 साल में स्टार्ट एक्साइटिंग लगता है, वहीं 32 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सर पे बैठ जाती हैं। इसलिए कई लोग जॉब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ इनकम खोने का डर नहीं होता, उन्हें अपना फैमिलियर वर्जन खोने का भी डर होता है। कभी कभी हम जॉब से नहीं चिपके होते, हम उस आइडेंटिटी से चिपके होते हैं उस जो हमें उस जॉब ने दी। हर बैड डे इक्वल टू टॉक्सिक डे नहीं होता। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक ख़राब मैनेजर, एक स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण प्रोजेक्ट, एक बैड अप्रेजल या मंडे को काम करने का मन नहीं करना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि आपको तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। हर डिफ़िकल्ट जॉब टॉक्सिक नहीं होती। वर्क कभी कभी डिफ़िकल्ट होगा, डेडलाइंस होंगी, प्रेशर होगा, बोरिंग डेज भी होंगे, लेकिन अगर महीनों से आप लगातार मिजरेबल हो, ग्रोथ नहीं है, काम आपके पूरे पर्सनल लाइफ को कंज्यूम कर रहा है, और आप रोज़ सिर्फ निकलने के बारे में सोच रहे हो, तो उसे इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। हर मुश्किल दिन रेजिग्नेशन नहीं मांगता, लेकिन हर दिन मुश्किल हो तो रिफ्लेक्शन ज़रूरी मांगता है। क्विट नहीं, एग्जिट प्लान बनाओ। तो सॉल्यूशन क्या है? कल सुबह बॉस के सामने रेजिग्नेशन फेंक दूंगा? नहीं भाई, पहले प्लान अपना मंथली एक्सपेंस जानो, इमरजेंसी सेविंग पर काम करो, सीवी अपडेट करो, लिंक्डइन अपडेट करो, स्किल आइडेंटिफाई करो। नई स्किल सीखनी है, आज से ही शुरू करो। नेटवर्किंग, इंटरव्यूज़, एप्लीकेशन, और जहां पॉसिबल हो जॉब छोड़ने से पहले अगली अपॉर्चुनिटी तैयार करो। आपको आज स्केप नहीं करना, आपको आज से एग्जिट प्लान पर काम करना है, क्योंकि बिना प्लान के रिज़ाइन करना फ्रीडम लग सकता है, लेकिन अगर 2 महीने बाद सेविंग ख़त्म हो जाए तो वही फ्रीडम प्रेशर बन सकती है। जॉब छोड़ने की हिम्मत से ज़्यादा ज़रूरी जॉब छोड़ने की तैयारी। और अब उस इंसान से बात करो जो ये वीडियो संडे रात देख रहा हो, कल फिर वही ऑफिस जाना हो। शायद तुम्हें वो जॉब पसंद नहीं, शायद मैनेजर पसंद ना हो, शायद काम में मीनिंग नहीं दिखता हो, लेकिन तुम जा रहे हो क्योंकि घर चलाना है, पेरेंट्स हैं, ईएमआई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो खुद को कावर्ड मत समझना, लेकिन एक गलती भी मत करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पर पूरी ज़िंदगी पोस्टपोन मत कर देना। आज रिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आज एक एप्लीकेशन तो कर ही सकते हो, एक स्किल सीख सकते हो, 5,000 रुपये बचाना शुरू कर सकते हो, सीवी का एक सेक्शन अपडेट कर सकते हो, एक पुराने कलीग को मैसेज कर सकते हो, एक छोटा रास्ता बाहर की तरफ बना सकते हो। क्योंकि एक साल बाद भी अगर आप उसी चेयर पर बैठे हो, उसी जॉब को हेट कर रहे हो, और आपने निकलने के लिए कुछ तैयारी नहीं की है, तो प्रॉब्लम सिर्फ जॉब नहीं रह जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपने अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न डर को लेने दिया। और फिर वही सवाल, अगर आपको अपनी जॉब से इतनी नफ़रत है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? शायद आंसर मैं भी नहीं छोड़ सकता, फेयर इनफ। लेकिन फिर अगला सवाल पूछो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि 6 महीने बाद मेरे पास चॉइस हो? क्योंकि फ्रीडम का मतलब आज जॉब छोड़ देना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि कल ज़रूरत पड़े तो मैं ऐसे छोड़ सकूँ और मेरे पास चॉइस हो। अब कमेंट में ज़रूर बताना, अगर पैसे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेंशन ना होती, क्या आप अपनी करंट जॉब फिर भी करना चाहते? मैं हूं नवनीत, और ये है फैक्ट आजकल मिडिल क्लास फाइल, हर टॉपिक असली बात। जय हिंद दोस्तों। भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। नमस्ते।